तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जो लिनियो होता है वो यहाँ पर बॉर्डर लाइन से लाई हुई बॉडीज को वो यहाँ पर जलाने के लिए जा रहा होता है। अब आगे तो हमें यहाँ पर लिंसी को देखने को मिलता है जिसको कि यहाँ पर कुछ बंदों ने घेर लिया होता है। और यहाँ पर एक बंदा जो होता है वो यहाँ पर लिंसी से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जाओ और लिनियो को बता दो कि स्कूल के बाद वो मुझे खेल के मैदान में मिले और अपने घुटनों के बल बैठकर ज्याओली से माफी मांग ले। तो यहाँ पर ज्याओली उससे कहता है कि वरना आज तुम इस गैलरी से नहीं निकल पाओगी। तो लिंसी यहाँ पर ज्याओली से कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, पहले शुरुआत इन लोगों ने की थी, इसलिए लिनियो की इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे जो ज्याओली होता है ये सुनकर वो ज़ैंग यांग से कहता है कि तुम इस कुतिया की बात मत सुनो और लिनियो ने ही पहले हमें मारा था और ये जो लड़की है वो लिनियो के साथ मिली हुई है और जब कल लिनियो मुझे पीट रहा था तो ये लड़की मुझ पर हंस रही थी। तो उसकी ये बात सुनकर लिंसी यहाँ पर उससे कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो लिंसी जब यहाँ पर ये सब कुछ कह रही होती है तभी अचानक एक बंदा यहाँ पर आते हुए लिंसी की किताब यहाँ पर उससे छीन लेता है और लिंसी यहाँ पर उससे अपनी किताब लेने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है। तो जब यहाँ पर लिंसी किताब लेने की कोशिश कर रही होती है तभी यहाँ पर ज्याओली आगे आते हुए लिंसी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि चुपचाप यहीं पे खड़ी रहे। और जिस बंदे ने यहाँ पर उसकी डायरी ली होती है वो यहाँ पर उस डायरी के 2 टुकड़े कर देता है और यहाँ पर लिंसी चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा मत करो। तो ज्याओली यहाँ पर उससे कहता है कि दूसरों के मामले में पढ़ने का यही नतीजा होता है। तो हमें यहाँ पर लिंसी को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर रो रही होती है। तो ज़ैंग यांग यहाँ पर उसके पास आते हुए कहता है कि ये तो बस एक नोटबुक है और तुम इसके लिए रो रही हो। और ज़ैंग यांग यहाँ पर उससे ये भी कहता है कि कचड़े का साथ देने से अच्छा है कि तुम मेरा साथ दो। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लिंसी जो होती है वो यहाँ पर ज़ैंग यांग की उंगली को काट लेती है। तो ज़ैंग यांग यहाँ पर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तो थप्पड़ खाने के बाद लिंसी यहाँ पर नीचे गिरी होती है। तो ज्याओली जो होता है वो यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए तो ये सजा ठीक है क्योंकि तुम ज़ैंग यांग की रेस्पेक्ट नहीं कर रही हो। तो यहाँ पे जो लिंसी होती है वो यहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने कितनी मेहनत से ये नोट्स तैयार किए थे लिनियो के लिए। अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लिंसी यहाँ पर उठते हुए जल्दी से उस नोटबुक को लेने के लिए बढ़ती है और उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें इस नोटबुक को पूरी तरीके से बर्बाद करने नहीं दूंगी। तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ज़ैंग यांग यहाँ पर उसकी गर्दन पकड़ते हुए दीवार में दे मारता है और उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि मेरी पावर तुमसे ज्यादा है और तुमने मुझसे गद्दारी करने की कोशिश की और अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसको कि तुम कभी नहीं भूल पाओगी। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसके जो बंदे होते हैं वो यहाँ पर लिंसी को घेर लेते हैं और उनमें से एक बंदा यहाँ पर लिंसी को मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहता है कि अब ज़ैंग यांग से पंगा लेने की गलती कभी मत करना। तो जब वो यहाँ पर उसे मारने वाला होता है तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लिनियो वहाँ पे पहुंच जाता है और वो यहाँ पर उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और वो यहाँ पर ये भी कहता है कि एक के सामने 3 और वो भी एक अकेली लड़की के साथ, ये तो गलत है। तो लिंसी यहाँ पर लिनियो से कहती है कि लिनियो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम यहाँ से चलो। तो यहाँ पे जो लिनियो होता है उसने यहाँ पर उस बंदे का हाथ इतनी जोर से पकड़ा होता है कि उस बंदे को यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और उसे देखकर ज़ैंग यांग यहाँ पर सामने आते हुए लिनियो की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है कि लिनियो, आखिरकार तू आ ही गया, अब मुझे तुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो लिनियो जब यहाँ पर लिंसी के नोट का पेज उठाता है तब यहाँ पर लिनियो को ये पता चलता है कि लिंसी ने ये नोट उसके लिए बनाए होते हैं। तो लिनियो यहाँ पर गुस्से में आते हुए ज़ैंग यांग से कहता है कि अब मैं तुझे ऐसा मारूंगा जैसा कि किसी आवारे कुत्ते ने तुझे काटा हो। तो ज़ैंग यांग यहाँ पर लिनियो से कहता है कि कचड़ा भी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो ज़ैंग यांग का यहाँ पर ये कहना ही था कि तभी अचानक लिनियो यहाँ पर उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और लिनियो यहाँ पर उसे मुक्का मारते हुए कहता है कि लिंसी पर हाथ उठाने के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तो ये सब देखकर तो सभी बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से कहने लगते हैं कि वो देखो, लिनियो ने ज़ैंग यांग को मारा। तभी पीछे से यहाँ पर ज्याओली उससे कहता है कि जाओ और उसे पीट पीट कर मार डालो। तो ये सुनकर ज़ैंग यांग यहाँ पर गुस्से में आते हुए अपनी पावर को बढ़ाते हुए लिनियो से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे अंदर इतना साहस आ गया है कि तू मुझे मारेगा। फिर ज़ैंग यांग यहाँ पर अपने गुस्से को काबू में करते हुए लिनियो से कहता है कि अब से 3 दिन बाद सेंट्रल ट्रेनिंग ग्राउंड में हमारा एक मैच होगा। अगर तू जीत जाता है तो मैं तुझसे बिल्कुल माफी मांगूंगा और नुकसान की भरपाई करूंगा और तुम दोनों को आगे से कभी परेशान नहीं करूंगा। और अगर तू हार गया तो स्कूल के सामने ही घुटने टेकेगा और खुद को निकम्मा कहेगा और फिर ये स्कूल छोड़ के तू यहाँ से चला जाएगा। तो सभी बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते कि अगर लिनियो वहाँ पे चला गया तो इसकी खैर नहीं। तो यहाँ पर लिंसी उसे रोकते हुए कहती है कि लिनियो, नहीं, ऐसा मत करो। तो लिनियो यहाँ पर लिंसी की बात नहीं सुनता है और उस मैच के लिए हाँ कर देता है, लेकिन एक शर्त रखता है, उस मैच को देखने के लिए पब्लिक को भी आने की इजाजत होगी। और ये कहकर लिनियो यहाँ पर उस फॉर्म पे साइन कर देता है और ज़ैंग यांग की ओर फेंक देता है और इसके बाद लिनियो यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक पीछे से यहाँ पर ज़ैंग यांग उससे कहता है कि 3 दिन बाद तैयार रहना, कहीं डर के छुप मत जाना। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।